नमस्कार करते हैं। स्वागत है आप सभी का क्लास ऑफ साइट पे। आज देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। चलो लेक्चर देखते हैं और एंजॉय करते हैं। सो पहला देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो क्या बोल रहा है समझा दो आपको क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि आपको पता है जैसे मैं अगर p by q के फॉर्म में नंबर लिखूं, जैसे p by q के फॉर्म में नंबर लिखूं, आपको पता है रैशनल नंबर होता है, ठीक है ना, रैशनल नंबर होती है। और आपको बताना है कि p by q के फॉर्म में आप ऐसा नंबर लिखो जिसमें p और q उनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना आए। पहला कंडीशन समझ गए। पहला कंडीशन क्या है कि p by q के फॉर्म में नंबर लिखना है आपको, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में जहां p और q का 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना हो। फैक्टर क्या होता है? इस नंबर से वो नंबर कंप्लीटली कट जाए, वो होती है उसकी फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं जैसे 10 की बात करूं तो 10 से 2 कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है, 2 5 जा 10। 10 से अगर बात करूं तो फिर 5 से भी कैंसिल हो जाता है, 5 2 जा 10। और अगर 10 की बात करूं तो 10 खुद 10 से भी कैंसिल हो जाता है कंप्लीटली, 10 1 जा 10। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 2 5 और 10 खुद ही। तो मतलब कोई सा भी नंबर का फैक्टर क्या होता है कि किन किन नंबर से वो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाए, कंप्लीटली याद रखो, कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाए, वो होते हैं उस नंबर की फैक्टर। समझ गए? दूसरे के सामने जो है p by q के फॉर्म में नंबर लिखने हैं जिनका फैक्टर 1 के अलावा और नहीं कुछ होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि हमें जो आप नंबर लिख रहे हो p by q के फॉर्म में उसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। देख रहे हो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो फिर दिक्कत है। तो दो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करने, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो, तो आप याद रखो कुछ रूल आपको दे रहा हूं करने का इसका। तो आप जो p by q के फॉर्म में लिख रहे हो नंबर, उसमें q को जो है कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा। यहां देखो क्या बोल रहा है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो q को जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होता है, वो क्या? q आपकी या तो 2 अपॉन m के फॉर्म में हो, या आपकी 5 अपॉन m के फॉर्म में हो, या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में हो। क्या बोला मैंने? बिल्कुल। Q अगर आपके इन तीनों में से कोई सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो आपका p by q के फॉर्म में जो आप नंबर रिप्रेजेंट करोगे वो आपका टर्मिनेटिंग ना होगी, पता है क्या हो जाएगा? वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। कहने का मतलब देखो मैं बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर ऐसी लिखी हो, फॉर एग्जांपल 3 अपॉन, यहां पर मैं दे रहा हूं 3/8। 3/8 एक काम करते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। यहां पे देख लो जरा, 3/8 का करता हूं मैं, तो आपका 3 आ जाएगा अंदर और आपकी 8 इस तरीके से बाहर है। चेक करो जरा, यहां बैठा है 0 और यहां पे 0 पॉइंट कितना होता है? 8 4 जार 32, 8 3 जार कितना होता है? 24, 8 3 जार 24। यहाँ बैठा है 24, यहाँ हो जाएगा तो 30 माइनस 24 गिव्स यू 6। यहाँ बैठा हो 0। उसके बाद 7 8 जार 56 होती है, यहाँ बैठा हो 56। 60 माइनस 56 गिव्स यू 4, यहाँ बैठा हो 0। उसके बाद 8 5 जार 40, 8 5 जार 40। आप चेक करो यहाँ वाले को क्या बोलते हैं, आपको पता है? जो नीचे नंबर होती है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये मैंने बार बार बता रखा है आपको, आप लोगों को तो पता हो ही गया होगा। और यहाँ जो नंबर होती है ये वाली, ये सारी, इनको क्या बोलते हैं? पूरे को इनको बोलते हैं कोशेंट। दिस इज नोन एज कोशेंट। तो कोशेंट टर्मिनेटिंग आने का एक ही कंडीशन है, आपको मैंने बता रखा है। कोशेंट तभी टर्मिनेटिंग आती है जब रिमाइंडर आपका 0 हो। आप देखो यहाँ पे रिमाइंडर आपकी 0 है ना, और कोशेंट टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या? वो एंड कर जाए। देखो 0.375 खत्म, इसके बाद और कुछ नहीं है, तो आपकी ये टर्मिनेट कर गई है। तो आप देखो यहाँ पर आपके p by q के फॉर्म में मैंने नंबर लिखा, चेक करो, आपके मैंने p by q के फॉर्म में नंबर लिखा, साथ साथ पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कौन सा? कि आपकी जो p by q के फॉर्म में नंबर लिखे हो वो होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरा कंडीशन क्या था, इसको मैं रब कर दूं, जस्ट सेकंड, ये तो काम की नहीं है हमारी। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा था कि आपका p by q के फॉर्म में जो नंबर है उसका 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 3 के लिए चेक करो जरा, 3 के एलसीएम करो तो 3 1 जार 3। जरा 8 का एलसीएम करो तो कितना होगा? 2 4 जार 8 और यहाँ पे 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो अगर मैं 3 की बात करूं, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? देखो 1 और 3, इसका मतलब 1 और 3 से जो है 3 कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 के फैक्टर्स की बात करूं, 8 के फैक्टर्स क्या क्या है चेक करो जरा। 2 है, उसके बाद 2 2 जार 4 हो जाएंगे 8 के फैक्टर्स, उसके बाद 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 हो जाएंगे 8 के फैक्टर्स, और 1 खुद भी 8 का फैक्टर हो जाएगा। तो चेक करो इन दोनों नंबर में 3 और 8 में इन दोनों के जो फैक्टर्स आए हैं उनमें कॉमन क्या है, चेक करो। देखो 1 के अलावा आप चेक करो, इधर 1 और इधर 1, 1 के अलावा क्या इन दोनों के फैक्टर्स में और कोई सिमिलैरिटी है? नहीं है। आप चेक कर लो, और कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। तो मतलब मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। पहला कंडीशन जो था कि आपका p by q के जो फॉर्म में जो नंबर लिख रहे हो उनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर्स ना हो, वो सेटिस्फाई हो चुके हैं, हम खुश हो गए, आप भी खुश हो गए। दूसरा कंडीशन क्या था कि 3/8 के फॉर्म में जो नंबर लिखे हो का डेसिमल एक्सपेंशन करने पे वो टर्मिनेटिंग आ जाए, एंड कर जाए, टर्मिनेट भी कर गई, ठीक है ना। और आपने क्या देखा, ये सब चीज कैसे पॉसिबल हो पाया? जब q कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी? 2 की पावर m की। यहां देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपकी q जो है 8 है। आप चेक करो 8 क्या है? 2 की पावर 3 ही तो है।
अरे 2 की पावर 3 बोल दूं तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब ये आपका देखो 2 के पावर m की फॉर्म में थी ना, आपकी जो यहाँ पे q थी वो 2 के पावर m की फॉर्म में थी, यहाँ पे m आपका 3 था, ठीक है। उसीलिए आपकी जो है ये टर्मिनेट कर पाई, नहीं तो अगर ये 2 के पावर m के फॉर्म में नहीं होती या m के या 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं होती तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है। एक और चेक कर ले, एक और चेक करते हैं, इसको मैं रब कर दूं फटाफट से, बहुत मजा आने वाला है, एकदम पूरे फॉर्म में चल रहा हूँ कुछ दिनों से। अब देखो इसको रब करता हूँ, इसके बाद कुछ और नंबर लेते हैं, जरा चेक कर लो यहाँ पे। हाँ, अब एक काम करते हैं, 2 की पावर m तो चेक कर लिया, 5 की पावर n चेक करते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ लिया 7 और यहाँ पे मैंने बैठाया 10 बैठाया। जरा ऐसा करो, डेसिमल एक्सपेंशन करो, मैं करूँ, करता हूँ, देखो तो यहाँ पे बैठाया अंदर में 7, यहाँ बैठाया, अब देखो 10 के टेबल में 7 तो आती नहीं है, तो यहाँ बैठा हुआ एक 0, यहाँ बैठा हुआ एक पॉइंट। अब चेक करो, 10 7 जार 70 हो गया कैंसल आउट। आपकी रिमाइंडर कितनी आ गई, रिमाइंडर आ गया 0, है ना। और आपकी कोशेंट कितनी आ गई, 0.7, यहाँ पर कोशेंट होता है। और आपकी कोशेंट जो है टर्मिनेट कर गई है, देखो 0.7 खत्म, इसके बाद और कुछ नहीं है, तो कोशेंट हो गया टर्मिनेटिंग। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया कि हमारी जो फ्रैक्शन आपने ले रखा है पी अपन क्यू के फॉर्म में, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रखा है नंबर, उसका फैक्टर 1 के अलावा और कुछ ना हो। चेक करो जरा, 7 की बात करो, 7 का एलसीएम करो जरा, कितना होता है 7 का एलसीएम, तो 7 1 जार 7 ही होती है। 10 का करो एलसीएम, तो 10 का करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 5 जार 10, 5 1 जार 5। तो आप चेक करो 7 की अगर बात करें, 7 अपॉन 10 है आपका, 7 के फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 1 और 7, मतलब 1 और 7 दो ऐसे नंबर्स जिनसे जिनसे 7 कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाए। 10 की बात करें, उसके फैक्टर्स क्या क्या है, चेक करो जरा, 1 और 5, ये दोनों 10 के फैक्टर्स है। और खुद 10 भी जो है, अगर अच्छा जस्ट सेकंड इसको मैं रब कर दूं, 1 और 5 तो है, इसके साथ खुद 10 भी 10 का फैक्टर है, बिल्कुल खुद 10 भी जो 10 का फैक्टर है। आप चेक करो इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, चेक करो 1, दोनों में 1 कॉमन दिख रहा है, 1 के अलावा क्या और कोई फैक्टर इन दोनों में कॉमन है, नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। एक तो जो आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर लिखा है, उन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन करने पे आपका टर्मिनेटिंग आ जाए, बिल्कुल आ गया, दैट इज 0.7। साथ साथ उन दोनों की फैक्टर्स जो है 1 के अलावा और कुछ नहीं हो, क्या वो हो गया, बिल्कुल वो भी हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। और ये कब हो पाया, ये तभी हो पाया जब हमारी क्यू जो है एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होल्ड कर पा रही थी। क्या, इस केस में उसने कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड किया कि क्यू जो है आपकी वो 5 टू द पावर n के फॉर्म में थी। कैसे, 5 टू द पावर n के फॉर्म में, आप चेक करो यहाँ पर देखो, अच्छा 5 टू द पावर n नहीं, यहाँ पर आपका 5 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर m की फॉर्म में थी, ये वाली फॉर्म में थी, है ना। अब देखो 5 टू 10 आपने करा, यहाँ पे चेक करो जरा, इसको मैं रब कर दूं, इसको रब करके दिखा दूं, ये सब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये देखो ये सब गया। आपने क्या देखा, आपकी 5 टू द, आपने जब 10 का करा था डेसिमल एक्सपेंशन, 10 की आपको क्या मिली थी, 2 5 जार 10, और यहाँ पे 5 1 जार 5, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो 5 का पावर 1 इंटू 2 की पावर 1। चेक करो जहां पर आपका n कितना है, 1 है, और m कितना है, वो भी 1 है। तो बेसिकली q आपका जो है, q आपका किस फॉर्म में लिखा है आपने, 5 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर m। अगर इस फॉर्म में भी आपकी q आ जाए तो भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिलता है, टर्मिनेटिंग, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है, टर्मिनेटिंग आता है। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से आपको करके दिखाने हैं, समझ में आ रहा है। और देख लो कुछ और दिखा दे, तो आपने दो कंडीशन देख लिए, एक तो हमारा 2 के पावर m हो, उस कंडीशन देख लिया। दूसरा केस आपने देखा जब आपकी q जो है वो 5 की पावर m इंटू 2 टू पावर n हो, वो देख लिया। तीसरा कंडीशन देखते हैं जरा, यहाँ पे देख लो, इसको मैं रब कर दूं, हाँ इसको फटाफट से रब कर देते हैं, एक और देख लो, उसमें भी बहुत मजा आएगा। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक नंबर ले रहा हूँ, डेट इज फॉर एग्जाम्पल 3 लिया, और यहाँ पे ले रहा हूँ 25। अब जरा ऐसा करते डेसिमल एक्सपेंशन, चेक करो, तो 3 को अंदर लाओ और बाहर हो जाएगा 25, यहाँ बैठाओ 0, यहाँ पे 0 पॉइंट, 25 1 जार 25, है ना। 30, ये 25 है, गलती से पॉइंट बैठ गया बीच में, अच्छा इसको मैं अभी कर देता हूँ, रुक जाओ, ये आपकी 25 है, 25। अब जरा इसको सब्ट्रैक्ट करो, 30 माइनस 25 गिव्स यू 5, यहाँ बैठाओ 0, 25 2 जार 50, ये देखो कैंसल आउट हो गया। देखो आपका रिमाइंडर आ गया 0, साथ साथ आपका जो कोशेंट है वो क्या मिल गया आपको, एक टर्मिनेटिंग मिल गया, 0.12 खत्म, इसके बाद और कुछ नहीं, तो कोशेंट आपकी टर्मिनेटिंग हो गई। तो पहला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो गया। साथ ही साथ हमको दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना है कि आपने जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर लिखा है वो आपकी 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना दे। तो अगर मैं 3 की बात करूं, जरा 3 का करो, जरा एलसीएम निकालो, 3 का कितना होता है, 3 का तो 3 1 जार 3 होगी, 25 का करो जरा, 25 का आपको मिल जाएगा 5 5 जार 25। तो 3 की बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 1,3, है ना, आपने चेक करा, ये देखो। और अगर 5 की बात करें, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 1 5, ये दोनों इसके फैक्टर्स है। अच्छा यहाँ पे 25 थे ना, सॉरी 25 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं, 1 आए हैं, 5 आए हैं, और 25, देखो 5 5 से 25, ये भी इसके फैक्टर है। ये तीनों जो है 25 के फैक्टर्स हैं। अब चेक करो, अगर मैं इन दोनों में कॉमन ढूंढूं तो देखो 1 दिख रहा है कॉमन दोनों में, लेकिन 1 के अलावा क्या और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं।
इसका मतलब ये दोनों आपने ऐसे नंबर्स लिए हैं जिनका कॉमन फैक्टर बस 1 ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। ये सेटिस्फाई कब हो पाए, तभी सेटिस्फाई हो पाए जब आपका क्यू 5 के पावर n के फॉर्म में था। आप चेक करो, आपने यहाँ पे क्या ले रखा है 25। 25 को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ये देखो 5 का स्क्वायर, 25 मतलब क्या 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब ये आपका आ गया 5 के पावर n के फॉर्म में। यहाँ पे n क्या है आपका 2 है ना। तो आपने क्या देखा, तीन तीन कंडीशन हमने देख ली है। एक तो आपका अगर q 2 के पावर m के फॉर्म में हो तो आपका जो है वो आपने जो बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हो वो टर्मिनेटिंग आएगी। दूसरा कंडीशन या तो 5 के पावर n के फॉर्म में हो तब भी आपकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगी। तीसरा कंडीशन अगर आपकी q 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आ जाए तब भी आपकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ गई। लेकिन याद रखो, आपको टर्मिनेटिंग के साथ क्या करना है, फैक्टर को बस 1 लाना है, मतलब एक 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा q को क्या लिखे। जैसे मान लो यहाँ पे बता दे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया 3/25। लेट्स अगर आपने ऐसा करा होता, ये देखो आपको सोचना है कि p को मैं क्या लूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर ऐसे ले लिया होता, यहाँ पर आपने लिया होता 5 और यहाँ पे लिया होता 25। देखो यहाँ पर आपकी q जो है, ये q है, आपकी q 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। कैसे, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर ही तो होता है। लेकिन आपका देखो आपने जो p ले रखा है, ये आपका p क्या है, ये आपकी p ही तो है, p आपकी 5 है। अगर इन दोनों को आपने डिवाइड करा, डेसिमल एक्सपेंशन करा, तो आपको टर्मिनेटिंग तो मिल जाएगी। लेकिन ये आपका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी कुछ हो जाएगा। आप चेक करो 5 की अगर बात करें, 5 के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 और 5। और अगर 25 की बात करें, इसे कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जस्ट निकालते हैं एलसीएम, इसका होता है 1, 5 और 25 खुद। आप चेक करो इन दोनों में आपको 1 कॉमन दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है, उसके साथ साथ आपको 5 भी दिख रहा है कॉमन। ये देखो, तो आपने क्या देखा, इन दोनों में 1 के अलावा और भी कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं। लेकिन हमको तो बस 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर चाहिए नहीं। तो आप समझ लेना, आपको कुछ इस तरीके से सोचना होगा कि आप p को कुछ ऐसा बैठाओ जो नीचे वाले से नहीं मैच करे। नहीं मैच करना मतलब क्या, कि दोनों नंबर डेट इज p और q किसी भी एक पर्टिकुलर टेबल में ना आए। जैसे यहाँ 5 और 25 दोनों जो है 5 के टेबल में आते हैं ना, तो आपको p को ऐसा बैठाना है कुछ जो q उसी सेम टेबल में ना आ जाए। अगर इस तरीके से आ जाएगी तो आपका तो टर्मिनेटिंग तो मिल जाएगा आपको, चूंकि आपने q सेटिस्फाई कर दिया, डेट इज 5 के पावर n। लेकिन आपने p को सेटिस्फाई नहीं करा तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग तो हो गई, एक कंडीशन से सेटिस्फाई हो गया, लेकिन दूसरा फिर सेटिस्फाई नहीं हो पाया, डेट इज कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं आ पाया। समझ में आ रहा है, तो आपको दोनों को सेटिस्फाई करना है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते और अगला देखते हैं। इसके बाद क्या है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जो कभी एंड ना करे, और नॉन रिकरिंग मतलब देखो रिकरिंग को आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो, तो नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, तो जो कभी एंड भी ना करे और जो कभी रिपीट भी ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे अगर लिखा हो, फॉर एग्जांपल अगर आपकी लिखी हो दैट इज 2.36541 एंड ये सो ऑन चलता जाएगा। तो आप देखो, एक तो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है, चूंकि आपको लास्ट में डॉट डॉट डॉट्स दिख रहे हैं। ये डॉट डॉट डॉट्स क्या बता रहे हैं कि आपकी नंबर जो है ये सो ऑन चलते जा रहे, कभी एंड नहीं करेगी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। उसके साथ साथ देखो नॉन रिकरिंग भी है, कि आपको कोई सा नंबर रिपीट करते हुए दिख रहा है। देखो यहाँ पे 36541 आपको नंबर्स रिपीट करते हुए नहीं दिख रहे हैं, डेसिमल के बाद वाले को चेक करो, तो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ नॉन रिपीटिंग हो गया। तो ये आपको कब मिल सकता है, किन नंबर्स को लिखने पे आपको उसका डेसिमल एक्सपेंशन करने पे ये मिलेगा, वो लिखनी है। देखो आप मेरे को एक बात बताओ, आपने ये पढ़ रखा है कि अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं, रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं हमारे, वो होते हैं टर्मिनेटिंग। साथ साथ हमारे रैशनल नंबर्स जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मिल रहा है तो वो एक रैशनल नंबर होगा। दूसरा केस, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ रिपीटिंग मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे अगर लिखा हो, लेट्स से अगर लिखा हो 5.253253253253 यानी ये सो ऑन चलते जा रही है। अब चेक करो, चूंकि ये सो ऑन चलते जा रही है तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये आपका नॉन रिकरिंग नहीं है। देखो आप रिपीट करिए ना, देखो 253 बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ नॉन रिपीटिंग, वैसे डेसिमल एक्सपेंशन हमारे होते हैं रैशनल, वैसे होते हैं हमारे रैशनल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, हमको ऐसे लिखने हैं नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, तो वो एक ही केस बनता है इरेशनल नंबर्स के। बिल्कुल, आपके इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी होते हैं। तो आपको पता है ना कि इरेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है, रूट के अंदर। क्या रूट के अंदर कुछ कुछ भी लिख दे ना, कुछ भी नहीं, कैसे लिखना बता रहा हूँ आपको, देख लो यहाँ पे रूट के अंदर कौन से नंबर को लिखोगे जो आपका वो टर्मिनेटिंग, जो आपका वो इरेशनल बन जाएगा, उसका मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, देख लो फटाफट सीख लो। क्या करना पड़ेगा, लेट्स से अगर आपने लिख दिया रूट ओवर 4, आपने रूट लिखा उसके अंदर 4 लिख दिया, तो रूट ओवर 4 क्या होता है, जरा 4 का एलसीएम करो। अगर आप 4 का करोगे एलसीएम, देखो 2 2 4, मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू लिखते हैं उसका रूट कैसे निकालते हैं,
अगर कोई सी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे जैसे 4 की बात करें, रूट 4 का क्या होता है, 2 2 जार 4। रूट 25 की बात करें तो 5 5 जार 25। अगर रूट 36 की बात करें तो 6 6 जार 36 है ना। अगर रूट ओवर 144 की बात करें तो 12 इंटू 12 कितना होता है, 144। आप क्या देख रहे हो, इन सब का रूट निकल जा रहा है, इसका 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 सबकी रूट निकल जा रही है। तो वैसे रूट के वैल्यूज जिनका रूट निकल सके वो सारे रैशनल कहलाते हैं। लेकिन अगर रूट के अंदर कुछ ऐसा नंबर लिखा हो जो किसी भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगी तो वो हो जाएगा हमारा इरेशनल। फॉर एग्जांपल अगर आपका लिखा हो इस तरीके से, जैसे अगर रूट 2 लिखा हो तो मुझे बताओ क्या रूट 2 किसी भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, नहीं। आप बोलोगे सर 2 1 ज़ा 2 तो होता है, नहीं, सेम नंबर की बात कर रहे हैं। 2 1 ज़ा 2 करोगे तो 2 तो अलग हो गया, 1 अलग हो गया, हमको सेम नंबर चाहिए। तो कोई सा भी ऐसा दो नंबर है ही नहीं जिनको मल्टीप्लाई करने पे, दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रूट 2 आपकी आ जाए। उस तरीके से रूट 3 की अगर बात करें, अगर रूट 3 बोल दे, क्या कोई सा भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रूट 3 मिलेगी, नहीं मिलेगी। उस तरीके से अगर मैं रूट 5 लिख दूं, अगर मैं रूट 6 लिख दूं, रूट 7 लिख दूं, है ना। उस तरीके से अगर मैं रूट 8 लिख दूं, रूट 11 लिख दूं, ये सब देखो जो भी आप देख रहे हो ये सारे आपको ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जो कि आपका इरेशनल है। और इरेशनल नंबर्स हमेशा कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग। मतलब अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो आपको मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग, साथ साथ नॉन रिपीटिंग। आप बोलोगे सर डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करें इसका, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे अभी अगर तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप क्या करो, इंटरनेट पे जाके या तो यूट्यूब वगैरह करके आप डेसिमल एक्सपेंशन करने का तरीका सीख लेना। ऑल्दो आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपके एग्जाम में कभी नहीं बोलेगा कि रूट 2 का डेसिमल एक्सपेंशन करो या रूट 3 का करो, नहीं। बस आप समझने के लिए कि अच्छा यार रूट 2 का कैसे निकालते हैं वैल्यू, या रूट 3 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, रूट 5 का वैल्यू कैसे निकाले, वो चेक करने के लिए आप एक बार के लिए यूट्यूब पे जाके आप डेसिमल एक्सपेंशन रूट 2 का कैसे करें, रूट 3 का कैसे करें, ये चेक कर सकते हो। समझ में आ गया। तो हमारी आंसर क्या है, आंसर क्या है हमारा, क्या बोल रहा था, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब इन इन सब में से कोई सा भी तीन लिख दो, या तो ये लिख दो, या ये समझ में आ रहा है। कोई सा भी तीन नंबर यहां से लिख दो, आपकी वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो जाएगी, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। समझ गए। चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 से क्या बोल रहा है, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो आपको दो रैशनल नंबर्स गिवन है, उन दो रैशनल नंबर्स के बीच में तीन ई रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अच्छे से क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोल रहा है कि आपके पास दो ई रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर्स है और दो रैशनल नंबर्स के बीच में तीन आप रैशनल नंबर निकालो ना। अगर इस तरीके से होता ना कि दो रैशनल के बीच में तीन निकालो रैशनल नंबर या पांच निकालो रैशनल नंबर, तो काम आसान बन जाता। आपको पता है ना तब कैसे करना पड़ता है, आप इन दोनों का एवरेज करते जाते करते जाते करते जाते करते जाते इनके बीच का नंबर आपको मिलते रहता है। आपको इस चीज में बता रखा है, आपने पहले के लेक्चर्स देख के आ जाना कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स कैसे निकाले, इसका तरीका मैंने बता रखा है, आप देख के आ जाना लेक्चर्स वगैरह, ठीक है। बहरहाल इसमें क्या करना है, दो रैशनल के बीच में ई रैशनल नंबर्स निकालने, तरीका बताते हैं क्या करना है। आप क्या करो, इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन कर लो। डेसिमल एक्सपेंशन, हाँ बिल्कुल, दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन कर लो। जैसे 5/7 है, इसका करते डेसिमल एक्सपेंशन, तो जरा 5 को लो अंदर, यहाँ पे आपकी हो जाएगी 0, यहाँ बैठाओ 0 पॉइंट, उसके बाद 7 7 जार होती है 49, 50 माइनस 49 गिव्स यू 1, यहाँ बैठाओ 0, 7 1 जार 7, 10 माइनस 7 होती है 3, यहाँ बैठाओ 0, 7 4 जार 28, 30 माइनस 28 गिव्स यू 2, बैठाओ 0, 7 2 जार 14, है ना। इसको करो सब्ट्रैक्ट, तो 14 20 माइनस 14 गिव्स यू 6, यहाँ पे देख लो, फिर यहाँ पे देख लो, आपको मिल गया 6, बैठाओ 0, 60 हो गया। बाहर यहाँ पे कितनी है, 7 है। उसके बाद 7 8 जार 56, 7 8 जार 56, यहाँ बैठाओ 60 माइनस 56 गिव्स यू 4, बैठाओ 0। उसके बाद 7 5 जार 35 हो जाएगी, 7 5 जार 35, 40 माइनस 35 कितना होता है आपका 5। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका 5, अगर आप यहाँ फिर से 0 बैठा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आपने फिर से यहाँ 0 बैठा दिया, चेक करो, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 दिख रहा है आपको, देखो आपके यहाँ भी 50 आ गई है और यहाँ भी आ गई है 50। इसका मतलब अगर आप यहाँ से फिर कंटिन्यू करोगे और डेसिमल एक्सपेंशन, तो आपको वापस से ये चीज मिल जाएगा ना। अब देखो अगर आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 7 जार 49, इस तरीके से तो आपको वापस से यहाँ से नंबर 7142 7142 7146 रिपीट करते हुए दिखाई देंगी। तो आपको इसके बाद कंटिन्यू नहीं करना है, और तो हमारी आंसर क्या आ जाएगी, इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करा तो आपको क्या मिला, यहाँ मैं आपको लिख के दिखा दूं, आपकी आंसर आई है, डेट इज, ये तो आपका रहेगा, क्या रहेगा 0.7142, और ये भी तो है ना साथ में 85 तक हमने तो इसको यहाँ कंटिन्यू करा ना नेक्स्ट पार्ट इसका, ऑल्दो तो ये तो साथ में रहता आपका, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देख लिया। तो 0.714285, और यही चीज जो है 714285 714285 714285 ये बार बार रिपीट करते रहेगी,
तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ नॉन रिपीटिंग, इसलिए इसके ऊपर लगा दो बार। ये बार क्या बताता है आपको पता है, ये बार बता रहा होता है कि जितने भी नंबर्स के ऊपर बार लगे हैं वो नंबर्स आपके बार बार रिपीट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस आपका हो जाएगा ये रिपीटिंग। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पे, अब चेक करो, इसका हमने डिसिमल एक्सपेंशन कर लिया, इसका हमने कर लिया। अब एक काम करते हैं 9/11 का करते हैं, इसको मैं रब कर दूं, इस नंबर को यहीं रहने देते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तब करते हैं 9/11 का डिसिमल एक्सपेंशन, चलो करते हैं, बहुत मजा आ रहा है आज। देखो 9/11 का क्या हो जाएगा, 9 अंदर लो और बाहर हो जाएगा आपका इस तरीके से 11, यहाँ पुट करो 0, यहाँ पे 0.11 जार 88, 90 माइनस 88 गिव्स यू 2, बैठाओ 0, 11 1 जार 11, 20 माइनस 11 गिव्स यू 9, यहाँ बैठाओ 0। अब चेक करो, यहाँ भी 90 मिल गया, यहाँ भी 90 मिल गया। अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, फिर मेरे को वापस मिल जाएगा 8 1 8 1 8 1 एंड ये सो ऑन चलती रहेगी ना। देख लो आप, ये आपकी सो ऑन चलती रहेगी। तो मतलब इस चीज को, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन मिला है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेट इज 0.81, इसके ऊपर लगा दो बार, क्योंकि आपकी 8 1 जो है बार बार रिपीट कर रही है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया। अब देखो हमने दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया। अब मेरे को इन दोनों को जरूरत है, किसकी जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है। तो मैं इसको रब कर दूं, ये तो हमारे काम का है नहीं, हाँ इसको रब कर देते हैं। चलो, तो हमें क्या मिल गया, यहां देख लो फिर से, आपको मिल गया 0.714285 के बराबर, यहां पे 0.81। आपको पता करना है कि इसके बीच में निकालने कितने, 3 इरेशनल नंबर। तो आप क्या करो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स को देखो, क्या बोला मैंने, डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट्स को देखो, काम हो जाएगी आपकी। तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है 71, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स क्या है 81। देखो 71 और 81 इनके पीछे बहुत सारे नंबर्स आते हैं, 72 73 74, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आते हैं आपको, उनसे उन सब में से कोई सा भी 3 आप लिख दो, कोई सा भी 3। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, मैंने एक क्या लिख दिया 0 पॉइंट, मैंने लिख दिया 75। देखो 75 जो है 71 और 81 के बीच में आती है। अब इसके बाद आंख बंद करो और कोई सा भी नंबर लिख दो, आंख बंद करो और इसके बाद कोई सा भी, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 04285 और लगा दो डॉट 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 डॉट। अब देखो ये जो आपको नंबर मिला है कैसा है, चेक करो। एक तो चूंकि मैंने लगाया डॉट 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 डॉट, इसका मतलब आपकी सोन चलते जा रही है, आपकी होगी नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ आपका नॉन रिपीटिंग भी है। कोई सी नंबर रिपीट कर रही है, नहीं रिपीट कर रही है, चेक करो आपका 75302895, कोई सा पैटर्न फॉलो तो कर नहीं, रिपीट नहीं कर रही है। तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, वैसे ही नंबर्स क्या होते हैं आपके, इरेशनल, पता है ना आपको, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग इरेशनल होता है। आपने एक तो निकाल लिया, एक निकाल लिया, इस तरीके से 2 और निकालने हैं। आप कैसे निकालोगे, 2 और तरीका वही है, 71 और 81 के बीच में कोई सा एक और नंबर ले लो। मैं ले लेता हूं 0.79, 0.79। उसके बाद फिर आंख बंद करो और कोई सा भी नंबर लिख दो, ठीक है ना, लिख दो, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 72400098, लगा दिया डॉट 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 डॉट। ये क्या बता रहा है, देखो आपको ये नंबर ऐसा मिल गया, ये वाली जो आपकी एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, चूंकि आपको ये कभी एंड नहीं करेगी। मेरे को कैसे पता एंड नहीं करेगी, क्योंकि लास्ट में डॉट 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 लगा रखा है, तो ये बता रहा है कि आपकी नंबर कभी एंड नहीं करेगी, नॉन टर्मिनेटिंग। उसके साथ साथ आपका कोई सा पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। नंबर रिपीट करने की बात नहीं कर रहा हूं, पैटर्न रिपीट करने की बात कर रहा हूं। आप चेक करो 7 आपका यहाँ है, 7 आपके यहाँ भी है। ये मत बोला कि सर 7 तो रिपीट कर रहा है ना, नंबर रिपीट करने की बात नहीं कर रहे, पैटर्न रिपीट करने की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा होता है, जैसे लेट से अगर लिखा है 0.727272 इस तरीके से, तो देखो आपका 727272 बराबर रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी पैटर्न रिपीट कर रही है, तो उसको आप बोल सकते हो कि हाँ सर वो आपकी रिपीटिंग है। लेकिन यहाँ पे आपका कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, आपकी नंबर तो रिपीट कर गई, 7 आपको 2 बार मिल गया, लेकिन उसको रिपीटिंग नहीं बोलेंगे, हमारा कोई पैटर्न रिपीट करना चाहिए, फिक्स्ड पैटर्न। अगर ऐसे भी लिखी होती फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा होता 0.028, फिर आपका होता 028 तो यहाँ भी आप बोल सकते हो कि हाँ बिल्कुल आपका ये 3 डिजिट जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है रिपीट कर रहा है, तो आपकी एक रिपीटिंग नंबर हो जाती। लेकिन यहाँ पे आपका देखो नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ नॉन रिपीटिंग होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इस तरीके से आपको 2 मिल गए, एक और लिखना है, एक और कोई सा भी लिख दो 0 पॉइंट, इसके बीच में 71 और 81 के बीच में कौन सा नंबर ले ले, चलो ले लेते हैं 80, उनके बीच में आता है। तो आंख बंद करके कोई सा भी नंबर लिख देना 7429 लेट से 084 और लगा दो डॉट 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 डॉट। लास्ट में ये डॉट 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 लगाना मत भूलना, अगर आपने ये लगाना भूल गया ना तो आपकी नंबर क्या हो जाएगी, वो टर्मिनेटिंग दिख जाएगी, है ना। लास्ट में डॉट डॉट्स क्या बता रहे होते हैं, आपकी नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग के बदला टर्मिनेटिंग दिखा दिया तो फिर वो इरेशनल नहीं बन जाता है, वो बन जाएगा फिर आपका रैशनल नंबर, क्योंकि आपके रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होती है। उसने लास्ट में डॉट डॉट डॉट्स लगाना मत भूलना, ठीक है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से 3 इरेशनल नंबर्स निकाल लिए, इनके बीच में यही तरीका था, ठीक है। इसका तो हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का नंबर 9 उसको करते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है बताना है, तो चलो करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है आपका √23, √23। अब मैंने आपको बता रखा है कि रूट के अंदर जो वैल्यू होते हैं वो आपके रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं।
रैशनल कौन से होते हैं? अगर आपके अंदर रूट के अंदर कुछ ऐसा वैल्यू लिखा है जो कोई से दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिल जाए तो फिर रैशनल बन जाता है रूट का वैल्यू। जैसे रूट 4, 2 2 जार 4 होती है, इसका आंसर कितना आता है 2। जैसे अगर बात करो रूट 9 की तो कितना होता है 3 3 जार 9। बात करो रूट ओवर 36 की तो 6 6 जार 36। मतलब ये जो रूट के वैल्यूज हैं ये सारे आपके अंदर रूट के अंदर लिखे तो हैं, लेकिन चूंकि इनका रूट हम निकाल पा रहे हैं आसानी से, मतलब दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे निकाल पा रहे हैं, तो ये सारे रूट के वैल्यूज आपके इरेशनल नहीं होते, क्या बन जाते हैं फिर? रैशनल बन जाते हैं। लेकिन अगर रूट के अंदर कुछ ऐसा वैल्यू लिखा हो तो कोई सी भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नहीं आएगी, तो वो रूट के वैल्यूज बन जाते हैं इरेशनल। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात करें, फर्स्ट वाला क्या लिखा है आपका, रूट 23 लिखी हुई है। तो मुझे बताओ रूट 23 क्या कोई सा भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 23 आएगा? आएगा ही नहीं। आप चेक करो, 3 3 जार करोगे तो 9 आ जाएगा, 4 4 जार करोगे तो 16 आ जाएगी, है ना, 5 5 जार करोगे तो 25 आ जाएगा। 23 तो नहीं आ रहा है, 25 आ रहा है, मुझे चाहिए 23। और चूंकि 20 रूट 23 कोई से भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नहीं आ रही है, इसके मतलब ये हमारी कैसी हो गई? ये हो गई हमारी ई रैशनल नंबर। मैं लिख दे रहा हूँ आई आर ई रैशनल नंबर। अब चेक करो रूट ओवर 225, इसका निकालते हैं एलसीएम। देखो आप बोलोगे ठीक है सर, मैं 3 3 जार 9 पता है मुझे, 4 4 जार 16 पता है, 5 5 जार 25 पता है, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर्स दिए हों, जैसे यहाँ पे रूट ओवर 225 है, उसका मैं कैसे पता करूंगी कौन से दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आता है? मुझे तो टेबल आता ही नहीं है मुझे तो 4 या 5 तक ही आती है, मजाक कर, आपको काफी आता है मुझे पता है। इसका दे रहा हूं एक शॉर्ट ट्रिक, अगर आप मान लो किसी को टेबल अगर नहीं आती हो तो वो क्या करेगा, इसका एलसीएम निकाल लेगा। क्या करेगा? एलसीएम निकालेगा, बिल्कुल। चलो निकालते हैं इसका एलसीएम, इसको मैं रब कर दूं, ये पोर्शन को रब कर देते हैं यहाँ पे ये वाली, और चलो रूट 225 का एलसीएम निकालते हैं और चेक करते हैं क्या कौन से दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, रूट 225 लिखा और इसका निकालते हैं एलसीएम। चलो 5 से करें, 5 4 जार 20 था, यहाँ पे 22 हमने लिया, 2 हमने लिया 20, 5 4 जार 20, दो अभी भी बची हुई है, तो दो यहां से बाउंस करके आ गई, इसके आगे लग गई, ये बन गया 25, 5 5 जार 25। अब चेक करो, 5 9 जार 45 और यहाँ पे 3 3 जार 9। अब पेयरिंग करो, क्या करो, दो दो नंबर की पेयरिंग करो। ये देखो आपका ये एक पेयर बन गया और यहाँ पे भी आपका एक और पेयर बन गया। अब दोनों जो पेयर बने हैं उनमें से एक एक नंबर निकाल लो, बिल्कुल दोनों पेयर में से एक एक नंबर निकाल लो। तो इस 5 वाले पेयर में से एक 5 निकालो, इस 3 वाले पेयर में से एक 3 निकालो, उसके बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, तो 5 3 जार कितना होता है, 5 3 जार 15। और ये जो नंबर आपको मिला 15, बिल्कुल यही वो ऐसा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पे 225 आ जाता है। बिल्कुल आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, भरोसा नहीं है तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 225 आ जाएगी। तो आपने क्या देखा, रूट 225 एक ऐसा नंबर है जो 15 को दो बार मल्टीप्लाई करने पे आ जा रही है। इसका मतलब रूट 225 कैसे हो गया हमारी इरेशनल ना, वो हो गया हमारा रैशनल, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दो हमारी रूट 225 वो बन चुका है एक रैशनल नंबर। क्यों? चूंकि वो दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे दैट इज 15 को दो बार मल्टीप्लाई करने पे आपकी आ जा रही है, तो आपका रैशनल हो गया, दैट इज आर, ठीक है ना। अब चेक करो यहाँ पे क्या लिखा है, 0.3796, क्वेश्चन नंबर 3 का आपको मैंने बता रखा है कि आप अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखो और आपको देखने में लगे कि अच्छा अगर वो टर्मिनेटिंग हो तो वो रैशनल होगा, अगर मान लो टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो अगर रिपीटिंग हो तो भी रैशनल। रैशनल के दो केस बनते हैं, या तो अगर रिपीटिंग हो जाए तो भी रैशनल, या अगर नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग के साथ साथ नॉन, अच्छा एक तो आपका सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग हो तो भी आपका रैशनल। जैसे यहाँ पे चेक करो, आपका क्या लिखा है 0.3796, यहीं तक एंड कर गई। इसके बाद डॉट डॉट्स लगा रखे क्या? नहीं लगा रखे। इसके बाद डॉट 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 डॉट्स नहीं है, मतलब आपका टर्मिनेट कर गया है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? रैशनल होते हैं, याद रखो हमेशा कैसे होते हैं? रैशनल। नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या लिखा है 7.478478 और लास्ट में लगा रखा है डॉट 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 डॉट्स। देखो डॉट 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 डॉट्स क्या बता रहे हैं कि आपकी ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये कैसी है? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डॉट डॉट डॉट्स लगा के रखे हैं, साथ साथ ये आपका रिपीटिंग है क्या? चेक करो, अभी कोई पैटर्न रिपीट करते हुए दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, आप चेक करो, ये देखो 478 दिख रहा है, 478 478 478 478 इस तरीके से ये चलते रहेगी, कभी एंड करेगी नहीं। तो नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ रिपीटिंग, चूंकि एक पैटर्न जो उसका पर्टिकुलर रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ रिपीटिंग उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग भी उसको क्या बोलते हैं? रैशनल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला देखो, ये देखो नंबर 5, नंबर 5 में क्या है देखो 1.10 100 100 100 उसके बाद क्या है आपका सोन डॉट 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 लगा के रखें। तो डॉट 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 जो लगा के रखे वो क्या बता रहा है कि आपकी नंबर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग हुआ तो बन जाएगी रैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर नॉन रिपीटिंग हुआ तो बन जाएगा इरेशनल। क्या चेक करो क्या ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 दिख रहा है,
10 के बाद 100 बन गया, 100 के बाद 1000 बन गया, 1000 के बाद 10,000 बन गया, तो रिपीट कर रहा है? रिपीट नहीं कर रहा है। कहाँ रिपीट कर रहा है? क्या 10 और 100 सेम है क्या? क्या 100 और 1000 सेम है क्या? क्या 1000 और 10,000 सेम है क्या? नहीं है ना सेम। अरे आपके नंबर्स ऑफ जीरो बढ़ रहे हैं, रिपीट कहाँ कर रहा है पैटर्न? पैटर्न रिपीट करने की बात कर रहे हैं। 10 और 100 सेम है? नहीं है। 100 और 1000 सेम है? नहीं है। तो फिर कैसे पैटर्न रिपीट कर सकता है? तो आपकी ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, यहाँ पे कोई सा पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग, वो हो जाते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। तो ये कैसा है हमारा? इरेशनल। मैं आपको फिर से बता दूं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कैसा था? आपकी क्वेश्चन नंबर 1 थी इरेशनल, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका था रैशनल, क्वेश्चन 3 आपकी रैशनल, क्वेश्चन 4 आपकी रैशनल और क्वेश्चन 5 आपकी इरेशनल, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने जो है क्लासिफाई कर लिया रैशनल और इरेशनल नंबर को। तो लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं। आज हमने क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 के जितने क्वेश्चंस बचे रखे थे रिमेनिंग सबको कवर कर रखा है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस करे थे कुछ पार्ट में, आज बाकी क्वेश्चन कर लिए। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय हम देने के लिए आप सभी का हृदय गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।